आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। अभी हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं। 2024 के चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है। जनता का मूड क्या कर रहा है? 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आम जनता इसको लेके क्या सोचती है? हम आम जनता के बीच में हैं, कड़ाके की ठंड के बीच। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि जनता क्या सोचती है। क्या लगता है जी, अब 24 का चुनाव भी आ रहा है, राम मंदिर बन रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? राम मंदिर वाजिब बनना चाहिए। 22 तारीख हम लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी कर रहे हैं? हाँ, अपना गांव में मना रहे हैं। गांव में मना रहे हैं जी। अच्छा, तो बताइए, अब जो चुनाव आने वाला है, किस मुद्दा पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? सभी आदमी को सहमत से। कौन आपको प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल मोदी जी देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जी। उनके काम पे या मंदिर पे? उनके काम पे जी। काम पे वोट दीजिएगा इस बार? जी। क्या काम आपको दिखा है जिससे आपको फायदा मिला है? गांव में समाज में विकास दिखा रहा है। हर घर में नल जल रोड ये सब देख रहे हैं। घर में नल जल रोड सड़क तो राज्य की सरकार कहती है हम बनाए हैं ना। हम तो देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी को देख रहे हैं जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो विपक्ष में गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार का नाम भी आता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर नीतीश कुमार यहाँ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाए तब आप क्या कीजिएगा? आप बतेबे नहीं करिए। ये देखिए, स्टूडेंट है। क्या लगता है जी, छात्र हो, सरकार जो काम कर रही है उसका लाभ आप तक पहुँचता है? कुछ हद तक तो पहुँचबे करता है सरकार का लाभ। अच्छा, क्या फ़ायदा सब पहुँचा? क्या फायदा है? तो शिक्षा नीति में तो अभी तक बिहार सरकार कुछ हद तक सही गया है। तो बिहार सरकार, हाँ। वोट इस बार किनको दीजिएगा? वोट किनको देंगे? जो विकास कर रहा है उनको देंगे वोट। विकास के जो राह पर ले जाएंगे उनको देंगे वोट। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है और फिर से चुनाव आने वाला है। हाँ, तो नरेंद्र मोदी के जाएगा। इधर नीतीश कुमार अगर हो गए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तब तो नीतीश कुमार कौन देने जाएगा वोट? है क्यों? क्या किया वो? अब हर पार्टी बदल रहे, उनको कौन विश्वास करेगा? अभी आप कह रहे हैं कि खूब काम किए हैं और एक तरफ आप करें उनको वोट। काम तो किए ना, राज्य में किए हैं काम तो राज्य में किया। अब अथी प्रधानमंत्री अथी पर होगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने तो प्रधानमंत्री पर उनको कौन देगा वोट? नहीं जी, नहीं। तो राज्य में भी किए हैं तो वो विपक्ष पार्टी बीजेपी से जुड़े के न किए थे, तब फिर बाद में नहीं हटे। तब तो अदला बदली के चक्कर में अब उनको थोड़ी अदला बदली कर लेगा कोई। अब तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं, काहे बनेंगे? कैसे नहीं बनेंगे? आप बताइए क्या लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री बनने लायक वो है नहीं। कौन नहीं है? नीतीश कुमार। क्यों नहीं है भाई? वो दल बदलू आदमी है। दल बदलू है? हाँ, कहाँ दल बदलते? दल बदलू है। देखा जाए तो करने का मतलब स्टार्टिंग अगर वहाँ हो रहा है उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए तो वो बीजेपी से हो रहा है। और वहाँ से बदलते बदलते आज कितना जगह पहुँच गए वो, इसलिए उनको वो लायक नहीं है। लायक नहीं? नहीं, वैसे लीडर हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उस लायक नहीं है। वहाँ पर एक बहुत अच्छे आदमी, नरेंद्र मोदी जैसा आदमी चाहिए, योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी चाहिए उस जगह पे, बल्कि वो नहीं चाहिए उस जगह पे। राहुल गांधी? नहीं, वो तो नवयुवक है, वो तो बोलते बोलते डंडा लाठी उठा लेते हैं। वो कहाँ तो डंडा लाठी उठा लेते हैं? हर जगह देखिए, हर अपने वचन से वो पकड़े जाते हैं, हर जगह वो फंसते हैं। जो बोलते हैं उसी बात पे उनको घेर लेता है दूसरा पार्टी। वो क्या है, जहाँ भी देखा जाए युवा नेता उनके। हाँ, युवा नेता है। युवा नेता का मतलब ये नहीं होता है जो हर एक शब्द जो है सो ऐसा बोला जाए जो अपने शब्द में ही वो गिर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नीट एंड क्लीन शब्द होना चाहिए जो साफ सुथरा लगे और जनता को प्यारा लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए जनता ही बोले देखो उसको गाली दे रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखा जाए वो जहाँ भी है अपने शब्द से गिरते हैं। वो अभी देख रहे हैं कि पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, अभी फिर वो निकल पड़े हैं नागालैंड उधर कर। लेकिन अभी जो देखा जाए, अभी अपने भारत का जो माहौल है उसमें जय श्री राम का नारा लग रहा है। अभी हर एक जनता जय श्री राम में लगे हुए हैं। उनको अगर पद यात्रा मिलेगा नहीं, उनको पद यात्रा ही करना था, जन यात्रा यहाँ से शुरू करते और 22 तारीख से, हाँ, तो कहने वाला अयोध्या से यात्रा शुरू करते क्योंकि वहाँ राम जन्म हो रहा है। वहाँ कितने दिनों से युद्ध के बाद आज उनका पुनः वहाँ जो है सो वास हो रहा है, इसीलिए उनको वहाँ से होना चाहिए जो भगवान उनको विजय बनाते। लेकिन वो तो सोच रहे नवयुवा के अपने मन से चलते। पापा बोले ऐसा करो तो बेटा बोलता है तू झूठ बोले छो, एना हो। वही बात हो रहा है उनके साथ। मतलब आप
इस बार जो आप जय श्री राम के नारे कर रहे हैं तो वोट किस आधार पे, विकास पे या जय श्री राम? किसको? जो आप जिनकी बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी क्या विकास किया? अगर केंद्र उनको कुछ नहीं दिया जाता तो क्या करते? लालू जी जब बैठे हुए थे सीट पे तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे हम केंद्र से मांगते हैं, हमको कुछ देता ही नहीं। 15 साल वो बैठे, उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर केंद्र नहीं उनको देता तो वो क्या अपने पॉकेट से करते? आप ही बताया जाए। जितना भी शिक्षा एजुकेशन लाइन है सबको, जितना भी है सब करने का मतलब आपको जो है सो कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हैं। पढ़े लिखे विद्यार्थी सब कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, वहाँ मूर्ख सुपरवाइजर पहुँचता है। बीपीएससी से लगातार शिक्षकों की अब लेकिन इससे पहले देखा जाए पंचायती शिक्षक वाला क्या है। अगर बैठा के उसको अगर डिप्रेशन लिखाया जाए तो हमको विश्वास नहीं, ऐसा 60% भी लिख के आपके सामने सही देगा। एक दरखास्त नहीं लिख पाता है, लेकिन वो शिक्षक है, वो क्या भला पढ़ाएंगे विद्यार्थी को? तो नीतीश को ये बीपीएससी कहाँ से लागू हुआ वो हमको आप सर समझाइए। अभी तो उन्होंने किया ना कि किया, कहाँ से किया, कहाँ से हुआ? इसका स्टार्टिंग कहाँ से है सर? उसका जन्म कहाँ से हुआ? नींव किसने डाला? तब ये लागू किए? क्या आपने मन से कर दिए ये बीपीएससी लागू? हाँ, इससे अच्छा लालू जी किए थे, जो एक ही लिए थे वो कंपटीशन से। जो उस समय टीचर गया था, जो पंचायती शिक्षक है उसमें वो रो रहे थे। अब ये बीपीएससी वाले गए तब वो खुश होंगे। तो उनके शिक्षक बहाल करके रोजगार उत्पन्न किए, 3 लाख लोगों को रोजगार दे दिए। इससे क्या होने वाला है? चोर चिल्लर को रोजगार दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? आपको सब चोर चिल्लर तो फिर क्या नजर आ रहा है हमको? बताइए, वो क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? खिचड़ी के टाइम में बच्चे लोग थाली बजाते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं वो? हर स्कूल का दशा देखा जाए। बार बार जो है सबको शिक्षा मंत्री नया बनते हैं और साल में भर के अंदर में रिजाइन दे के निकलते हैं। इसका क्या कारण है? वो आगे देखते हैं भ्रष्ट हो रहा है, हम कितना संभालेंगे उसको? जंगल राज को कितना बचाएंगे हम? जंगल राज कहाँ है? अभी भी है, अभी भी जंगल है, अभी भी बहुत कुछ साफ हुआ, लेकिन अभी भी है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है? ऐसा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहता तो बिहार सरकार मद्य निषेध कर रखा है, लेकिन यहाँ तो होम डिलीवरी हो रहा है। ये क्या है? फिर वही बात कर रहे हैं आप, जहाँ जो बोल रहे हैं मैं उसी का बात कर रहा हूँ। आप बोले जो प्रशासन में बिल्कुल अभी सख्त है, दुरुस्त है, लेकिन कहाँ है मद्य निषेध? यहाँ तो अभी आप फोन कीजिए, आए आपके पास होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है। तो क्या है ये? प्रशासन है क्या? आप क्या रहे हैं सर? जो है ये क्या भ्रष्टाचार? आपकी बात कर रहे हैं। मद्य क्या है? वही मद्य निषेध है। वो तो बंद है सर। कहाँ बंद है सर? मिलता है ना। फिर बंद का मतलब होता है बंद, बिल्कुल डोर बंद, हवा तक ना घुसेगी। लेकिन यहाँ तो हवा क्या, यहाँ तो तूफान आ रहा है। तूफान आ रहा है। अच्छा बताइए, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लायक अगर होंगे तो मोदी जी ही हैं या योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे आदमी अगर बैठे तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा, सूरज उगेगा इस देश में। इंदिरा गांधी के बाद मोदी जी ही एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं इस देश के लिए। अच्छा। हमारे हिसाब से। वैसे तो आदमी की बहुत सोच होते हैं अपने। चलिए कुछ और युवा है इसे जानते हैं। पढ़ते हो? हाँ जी, पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ। वोट इस बार किन को? मोदी को। रोजगार के मुद्दे पे लगातार विपक्ष घेर रही है कि रोजगार तो मिला नहीं लोगों को। लगता है रोजगार मिला है मोदी सरकार में? बिल्कुल मिला है। रोजगार मिलेगा आदमी के अपने टैलेंट पे, स्किल पे, ना कि मोदी या योगी के देने से। गवर्नमेंट कितना देगी? गवर्नमेंट नया अफसर ला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, अलग अलग चीज़ कर रही है, अलग अलग बाहर से कंपनियां बुलवा रही है, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हो रहा है, तो वो देगी। आप हमेशा चाहेंगे कि हमें सरकारी नौकरी ही मिले, कब तक देगी सरकार? सरकार का अपना फंड है और चीज़ों में खर्च करना है। इसीलिए हमको अपने पे विश्वास है, हम मेहनत करेंगे, अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। आगे पैसा कमाने का बहुत सारा जरिया, हम सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है अपनी नौकरी के। आपके हिसाब ठीक है, आप अच्छी बात करें। सरकार पे हम डिपेंड, सरकार कहीं ना कहीं योजनाओं को लागू तो सरकार करती है ना। जो आप ग्लोबल समिट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या एमएनसी कंपनियों की बात कर रहे हैं, उनको भी बुलाने का काम तो सरकार करेगी। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि लीडर कौन आपको बढ़िया लग रहा है अभी? जो लीडर है मोदी जी। अच्छा, बिहार में नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। हमको उनका प्रशासन व्यवस्था ठीक नहीं लगता। प्रशासन व्यवस्था ठीक नहीं लगता? उन पे हमको भरोसा नहीं भरोसा है। नहीं। क्यों नहीं भरोसा है? उनका कानून व्यवस्था देख के, इसीलिए। कानून व्यवस्था तो एकदम कह रहे चकाचक है। बगल में यहाँ मैसर चौर है। हाँ। आप नाम अगर कोई सुने होंगे तो। हाँ। कुछ 5-6 महीना पहले 3 को मार के फेंक दिया। यहीं भिरार रोड है, मेरे ही गांव के बगल में एक पवरा के व्यापारी थे, उनको गोली मार दिया गया, आज तक नहीं पकड़ा गया। यही व्यवस्था है। पूरे 1 साल में इधर 7 से 8 लोगों का मर्डर हुआ है गोली चल के। कहाँ से आया गोली, कहाँ गया मारने वाला? कोई व्यवस्था नहीं, पुलिस सो रही है। इन्वेस्टिगेशन तो हुआ होगा ना? क्या हुआ?
कोई अपराधी नहीं पकड़ाया। इन्वेस्टिगेशन का मतलब हम नहीं समझते, हम चाहते हैं रिजल्ट। आप 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किस चीज़ का कर रहे हैं? आप रिजल्ट दीजिए। तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नहीं मिला तो आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ पता रखते होंगे, आप पता कीजिएगा मैसर चौर में 3 गो मरा, इस रोड पे जो मरा, या इस बीच जितना भी घटना हुआ उसका मुजरिम कौन था और कहाँ गया बताइए। मेरे खुद के गांव में 2 बार गोली चला, मुजरिम गया, बेल हुआ, अभी गांव में घूम रहा। तो कहीं न कहीं प्रशासनिक चीज़ों पे आप उंगली उठा रहे हैं कि बिल्कुल। लचर प्रशासनिक बिल्कुल, व्यवस्था। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ। 2005 से पहले तो लोग घरों से जो है सो शाम को निकल नहीं पाते थे, आज तो बढ़िया से लड़कियां स्कूटी लेके घूम रही है। आप हमको एक बात बताइए, आज से 50 साल पहले लोग लोटा लेके खेत में जाते थे, तो क्या हम उसको विकास बोलेंगे? आज लेटरिन में जा रहे हैं, ये क्या बात हुआ? आज से 50 साल, हजारों साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे बड़े बड़े सम्राट थे। कब तक हम इतिहास का ही बोलबाला करें? भविष्य, प्रेजेंट, वर्तमान में कब जिए? आज हमारा बिहार किस स्थिति में? आप बाहर निकलिए, दूसरे राज्य में जाइए, गाली दिया जाता है बिहारियों को। तब कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? आप इतिहास पे कूद रहे हैं, पहले ये था, पहले वो था, ये था, वो था। आप अभी क्या है? आप दारू बंद किए, कहाँ दारू बंद है? पूर्ण शराबबंदी बिहार में। हम बोलना नहीं चाहते हैं, मतलब तो शराब धड़ल्ले मिल रहा है। हाँ। तब देख रहे थे समस्तीपुर लोकसभा में है और यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं और उन लोगों से भी हम यहाँ पे राय ले रहे थे। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेके गुस्सा दिख रहा है छात्रों में कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से दुरुस्त है, तो ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह की कई तरह की घटनाएं हुई जिसका उद्भेदन नहीं हो पाया, अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं आया। अब कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि हम करते नहीं है, इसकी हम लोग भी पता लगाएंगे। साथ ही साथ शराबबंदी को लेके भी जनता में बड़ा आक्रोश है, कह रहे हैं कि शराब तो आराम से मिल जाता है, जबकि पूर्ण शराबबंदी है लेकिन फिर भी धड़ल्ले से शराब मिलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह यहाँ की जो जनता है वो खड़ा कर रही है। प्रधानमंत्री के सवाल पे भी नीतीश कुमार को लेके लोग उतना उत्सुक नहीं दिखे जितना नरेंद्र मोदी को लेके। अब देखते हैं कि समय क्या होता है कि इंडिया गठबंधन से किनको पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जाता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, ये तो समय बताएगा। बहुत ही कम समय बचे हैं चुनाव में। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ, हम ग्राउंड जीरो से लगातार आम जनता की बातें आप तक पहुँचाते रहेंगे।